तो जो साधु को एक समान देख सकोगे। तुमको यही उपदेश दिया, अंदर से सारे कनेक्शन हटा दो, अपने चैतन्य में आ जाओ। कल यहाँ तक हुआ था। आज 5वां श्लोक है अष्टावक्र गीता का, 5वां श्लोक आज पढ़ा जा रहा है। पहले प्रकरण का क्या बोल रहे हैं भगवान? अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक से बोला, न तू ब्राह्मण है, न ही वर्णाश्रम वाला है, न तू आंख आदि इंद्रियों का विषय है। जब तू देह को जानते हो तभी वर्ण आश्रम के धर्मों के मानने वाले हो। यहाँ भी कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र जाति वाले बैठे हैं। वर्ण आश्रम में 4 आश्रम बोले गए हैं, जिसमें पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास बताया गया है। गुरु ने बताया ये वर्ण और आश्रम तुम आत्मा में नहीं है। जब तुम अपने स्वरूप को जान लोगे तो जाति कर्म से ऊपर उठ जाते हो। दादा ने बोला, जो ब्रह्म को जान ले वही सच्चा ब्राह्मण है। कई लोग अपने स्वभाव, संस्कार, आदतों की बात सुनकर भी नहीं छोड़ पाते। मतलब तुम जाति, वर्ण, अवस्थाओं को अपने से मानते हो। अगर बनने को झूठी गाली देते हो तो उसको बुरा लगता है। तुम अपने को इन सबसे मिलाकर चलते हो। यहाँ पर प्रश्न और उत्तर चल रहा है। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बोलते हैं। राजा जनक मुझसे कहते हैं कि हम फलानी वर्ण के हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो बोला वर्ण और आश्रम ये जो है अज्ञानियों को, मूर्खों को समझाने के लिए ये बताया है शास्त्रों में। ये आत्मा में कुछ नहीं होता। आत्मा में न वर्ण होता है, न आश्रम होता है, न जात होता है, न कुल होता है। न उसमें ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य है और न आपके शूद्र है। इसी तरह न ब्रह्मचर्य है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ है, न संन्यास है। ये सारी चीजें जो बताई गई हैं शास्त्रों में, वो मूर्खों को समझाने के लिए कि ऐसा ही होता है। ये सीढ़ी है। कैसे सीढ़ी है? जैसे महाआकाश। अब महाआकाश तो एक है, लेकिन हम बोलते हैं घटाकाश, मठाकाश, महाकाश हम बोलते हैं। इसी तरीके से वर्णाश्रम को बना दिया। ये वानप्रस्थ है, ये गृहस्थ है, ये संन्यास है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये फलाना है। जबकि सिर्फ आत्मा में न कोई वर्ण है, न कोई आश्रम है। जैसे महाआकाश सिर्फ एक है। आकाश में तो खाली स्थान, लेकिन हमने इसको बांट दिया। उसी तरीके से हमने लोगों को जाति बांट दिया है, नहीं, हमने बांट दिया। आत्मा में कोई जाति, वर्ण, आश्रम नहीं है। ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए बोला जाता है। जैसे महाआकाश में कोई दूसरा नहीं, लेकिन हम बोलते हैं घटाकाश। घटाकाश क्या है? आकाश में खाली जगह। अब इसके अंदर, इस डिब्बे के अंदर मिश्री है, ये डिब्बे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घटाकाश। इसके अंदर आकाश है, खाली स्थान है, इसके अंदर आ गया, ये है घटाकाश। अब ये हॉल है, ये हॉल के अंदर ये मिश्री रखी है।
डिब्बा रखा है, यह है मठाकाश। अब हॉल तोड़ दो, डिब्बी तोड़ दो तो खुला आकाश आ गया। तो क्या इस छत के ऊपर आप महाकाश नहीं है? हम इसके बाहर निकलेंगे तो महाकाश नहीं है? लेकिन हमने इसको बांध दिया। ये घटाकाश है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। अभी कितनी अच्छी व्याख्या की है भगवान ने, ब्राह्मण की कितनी सुंदर व्याख्या की है। बोला जो ब्रह्म को जानता है वो है ब्राह्मण, ब्रह्म को जानता है वो सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण जात में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो गया। सच्चा ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जाने। और ब्रह्म क्या है? तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो। इसके लिए गुरु ने क्या बोला पहले दिन, मान या न मान तू है भगवान। आगे क्या बोला, अपने को भगवान मान लोगे तो सारे कष्टों से दुखों से बच जाओगे, और अपने को भगवान नहीं मानोगे तो क्या होगा, सारे दुख कष्ट को सहन करने वाले व्यक्ति बन जाओगे। तो यहां पर सारे दुखों से बचने का एकमात्र उपाय, अपने को आपको मानना पड़ेगा मैं वो ब्रह्म हूं। और जब आप अपने को ब्रह्म मान लेते हो, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, जब मान लेते हो तो फिर दुनिया की कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको छू नहीं सकती। जैसे महाआकाश को दुनिया की कोई चीज, चाहे रॉकेट हो, चाहे बंदूक हो, चाहे तलवार हो, दुनिया की कोई चीज नहीं छू सकती। जो आकाश की ऊंचाई में पहुंच जाते हैं उनको कुछ भी दृश्य नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ चारों ओर आकाश ही आकाश दिखाई पड़ता है। कैसे? इसमें आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हवाई जहाज की सैर की है? यहां पर 72 लोग तो हमारे साथ बाई प्लेन बॉम्बे गए थे। यहां से उन 72 लोगों ने अनुभव किया, जब आप हवाई जहाज में ऊपर उड़ जाते हो और जब हवाई जहाज ऊपर उड़ता है जाता है तो आप खिड़की से दिखाई पड़ता है नीचे का दृश्य, तो नीचे कोई चीज दिखाई पड़ती सिवाय बादल के। सब तरफ आकाशीय का दिखाई पड़ता है, कोई भी न कोई बिल्डिंग दिखाई पड़ती है, न कोई बस, न कोई कार, न आदमी, कोई चीज दिखाई पड़ता। यहां तो सब तरफ तो मकान, दुकान, आदमी दिखाई पड़ रहे हैं, चलने की जगह नहीं ना, सब तरफ जाम है। ऊपर से जब देखो तो नीचे कुछ दिखाई पड़ता है? कुछ दिखाई पड़ता। इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से जब आप जाति, धर्म, वर्ण, आश्रम से ऊपर उठ जाओगे तो फिर आपको चहुओर ब्रह्मी ही ब्रह्म दिखेगा। जैसे हवाई जहाज पर सैर करते समय आप अपनी सीट पर बैठे रहते हो और खिड़कियों से नीचे झांकते हो, दिखाई पड़ता है, तो दिखाई पड़ता है सिर्फ सब तरफ आकाश ही आकाश है, हम आकाश में उड़ रहे हैं। इसी तरीके से जब आप ऊंचाई, मतलब क्या होता है? ऊंचाई मतलब होता है जब आप पांचों विकार से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों इससे ऊपर जाओगे। राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, जब इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे
तो आप आकाशवत हो गए। तब फिर आपको न किसी का रूप न किसी का रंग दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर आपको सब में शक्ति दिखाई पड़ेगी। और जब शक्ति दिखाई पड़ेगी तो फिर आप किसी से प्रभावित नहीं होगे, न किसी में अटकोगे, न किसी को अटकाओगे। किसी को हम अटकाते हैं या किसी में हम अटकते हैं, जब हम जीव बनते हैं तब हम किसी में अटकते हैं, किसी को अटकाते हैं। जितनी देर तक आपके अंदर में ब्रह्माकार वृत्ति रहती है उतनी देर आप सिर्फ अपने आनंद में रहते हो बस। और वो आनंद की अनुभूति जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर से पांचों विकार, पांचों विषय, राग द्वेष टोटल निकल जाएगा। जिस दिन जिस पल निकल जाएगा उसी दिन उसके अंदर से ये आनंद की अनुभूति होगी। तो यहाँ पर यही बात अष्टावक्र मुनि राजा जनक को समझा रहे हैं। न तुम ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, और न तुम गृहस्थ आश्रम वाले हो, न वानप्रस्थ आश्रम वाले हो, न संन्यास वाले हो। तो उन्होंने कहा शास्त्रों में लिखा है। राजा जनक ने बोला शास्त्रों में लिखा है, सब बटा है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, सब लिखा है, पाप करेंगी ना। तब राजा जनक ने को समझाने के लिए बोला कि जो अनपढ़ है, जो मूर्ख है, उनको समझाने के लिए ये बताया गया है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान की क्लास के विद्यार्थी हैं, जो अपनी आत्मा में विचरण करने लगती हैं, जो ज्ञान के जिज्ञासु में ब्रह्म ज्ञान के, तो उनके लिए अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में न कोई आश्रम, न कोई जात, न कोई कुल, न कोई नहीं है। सिर्फ एक क्या है? सिर्फ एक आकाश। वो चीज, वो शक्ति सर्वत्र है। वो तुम्हें अपने अंदर में रियलाइजेशन करनी है। जैसे दादा भगवान जब प्योर पाक पवित्र हो गए, इतने सालों सत्संग किया उन्होंने, और जब लास्ट में उनका अंतिम समय आया तो वो उस समय अपने होश में कोमा में थे। तब उनके मुख से निकला अंतिम वचन। अंतिम वचन क्या निकला है उनके मुख से? आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। ये चीज तभी आपके मुख से निकल सकती है जब आप एकदम प्योर पाक हो जाओगे। दादा भगवान प्योर पाक हो गए थे। उनकी पत्नी सारी जिंदगी जब तक दादा भगवान ने सत्संग किया उसका उन्होंने विरोध किया, लेकिन अंतिम क्षणों में वो भी पहचान गई कि ये जो है भगवान है। उन्होंने आरती उतारी तो अब मैंने पहचाना है। तो ऐसे में परमात्मा जब साकार रूप लेकर के हम जैसा बन के आता है तो उसको कोई पहचानता नहीं। जैसे राम आए, किसी ने नहीं पहचाना। कृष्ण आए, कुछ लोगों ने पहचाना। अब बोलो, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको एक धोबी बोल रहा है अपनी पत्नी से, हम राम नहीं ना जो अपनी पत्नी को घर के बाहर ही रावण को रख ली। एक दिन अत्यधिक बारिश हो रही थी तो वो उसकी पत्नी किसी पड़ोसी को रुक गई। आ ही सकती थी, बारिश हो रही थी, तो भगा दिया, भागो, नहीं रखे घर में। काम राम थोड़ी नहीं ना तुम घर के बाहर ही रात भर गायब हुई, तुम रख ले भाई। राजा को उसने गाली बकी, धोबी ने।
और राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि उसकी बात सुन करके उनके जासूस घूमते रहते थे। जब उन्होंने जासूसों ने बताया कि ऐसा फलाना बोल रहा है, तो उसने कहा ठीक कहा उसने। और आप देखो कितनी बड़ी कठिन परिश्रम है, कितना बड़ा वो है, कांटों का ताज है। गर्भवती अवस्था में लक्ष्मण ने बोला इनको जाओ जंगल छोड़ के आओ। लक्ष्मण ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता इस अवस्था में। तो फिर लक्ष्मण को राम ने ये बोला, ये राजा की आज्ञा है, भाई नहीं भाई, राजा की आज्ञा। और राजा की आज्ञा की अवहेलना करने मतलब मृत्युदंड। तब लक्ष्मण जो है रोते बिलखते हुए छोड़ने गए। अब कल्पना करो कि कितना कांटों भरा ताज, कितना उन्होंने, इसीलिए बोला राम सारी जिंदगी रोते रहे। क्यों? उन्होंने मर्यादा की। इसके बाद कृष्ण आए और दिखाया कि देखो सारी जिंदगी मर्यादा करने में सिर्फ रोना ही पड़ेगा। ये दुनिया इतनी जालिम है कि तुम्हें जो है तुमको सारी जिंदगी रुलाएगी। तो मर्यादा में नहीं, कृष्ण क्या है मर्यादा को ऊपर। कृष्ण ने क्या किया? जैसे को तैसा। कृष्ण ने क्या किया? हमेशा युक्ति इस्तेमाल की। ये नहीं कि कोई राक्षस प्रकृति का है और वो तुमको मार रहा है, एक झापड़ मारा तो उसके अंदर लो दूसरा झापड़ मार लो, अहिंसा परमो धर्मा। कृष्ण का ऐसा नहीं। गीता किसी को बुजदिल बनना नहीं सिखाती और गीता किसी को आवारा बनना नहीं सिखाती। लेकिन गीता का रहस्य क्या है? अपनी तरफ से किसी पर प्रहार पहले तुम शुरू न करो, तुम पहल मत करो अपनी तरफ से। लेकिन अगर कोई करता है तो उसका जवाब जरूर दो। करता है तो उसका जवाब दो और युक्ति से उसको उसके उसके उसको उस चीज को काटो। ये नहीं कि जो है हमारे सीने मार लो तुम, नहीं। और उन्होंने कृष्ण नहीं किया, इसलिए कृष्ण का जिसने साथ किया उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। कृष्ण का साथ अर्जुन ने किया तो अर्जुन को कितनी मर्तबा मारने के लिए उन्होंने रचना रची, लेकिन कोई अर्जुन का बाल बांका नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने हमेशा युक्ति से उनकी चाल को काटा। दुश्मन चाल चल रहा है और तुम बाण बिल्ला की तरह उसकी चाल में फंसते जा रहे हो। और कर्म में ज्यादा पुरुष होता हूं, रो भी सारी जिंदगी। अपनी तरफ से पहल नहीं करो, लेकिन कोई दुष्टता करता है तो उसकी दुष्टता का जवाब जो है उसको दो जरूर। वो अपने अपने लक्ष्य को में कामयाब न होने पाए। अब जैसे उन्होंने किया ना, आपके भीष्म पितामह को, वो कौरवों के सेनाध्यक्ष थे। दुर्योधन को बार बार गुस्सा आ रहा था कि ये दुर्योधन कई दिन हो गया और इन्होंने एक भी आज तक इन्होंने एक भी पांडव नहीं मारा। तो उनको क्रोध में लाने के लिए कि किसी तरह पांडव को मारे, तो उनको मैं लांछन लगा दिया दुर्योधन ने कि तुम सेनापति मेरे हो लेकिन तुम मेरे दुश्मन से मिले हो। इतने बड़े महारथी हो लेकिन हाथ ने एक भी पांडव नहीं मार पाए। अब 20 प्रतिज्ञा बड़ी गजब की होती, जो प्रतिज्ञा गले करेंगे पूरा। तो उनके बहकाने में आकर के उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल सूर्य उदय होने के पहले मैं कल जो हो अर्जुन को मार दूंगा, मैं अर्जुन को मारूंगा। अब जब ये प्रतिज्ञा उन्होंने शाम को की
और उनको भड़काया दुर्योधन ने। अब भगवान के पेट में दर्द होने लगा, मेरा भक्त मार दिया जाएगा, इनकी प्रतिज्ञा है। तो अब ये नहीं कि हाथ पांव धर बैठ गए, उन्होंने उसकी काट की। काट क्या की? उन्होंने रात को 12 बजे द्रौपदी को उठाया, कहा मेरे साथ चलो, और कहा देहाती औरत बंद करके पूरा घूंघट नीचे तक काट लो, तुम्हारी शक्ल कोई देख न सके। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, देखो भक्त के लिए भगवान क्या करता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा द्रौपदी की चप्पल को अपने पीतांबर में लपेट कर बगल में दबाया और कहा मेरे साथ दबे पैर चलो, और हम अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर रहेंगे, तुम ये भीष्म की कुटिया है, अभी निकलेंगे ये, और जैसे ही निकलेंगे तो उनको तुम पैर छू लेना बस। तो स्वाभाविक है, किसी बुजुर्ग का कोई पैर छूटा है तो उसके मुख से निकल जाता है आशीर्वाद, सौभाग्यवती भाव। और जैसे निकली और समझा दिया, देखो पूरा मुंह ढके कहीं देख ना पाए, और एकदम ढके वो नीचे तक, और उन्होंने छू लिया। द्रौपदी ने पैर छू लिया तो उससे कोई नई नवेली दुल्हन आई है, छू लिया है तो उनका मुख से निकल गया सौभाग्यवती भाव। जब निकल गया तो उन्होंने अपना चेहरा उठाया, अरे बाप रे, एक पति तो हमने कल मारने के लिए प्रतिज्ञा कर ली है और मैंने अभी आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भाव। अब सौभाग्यवती भाव कैसे होंगे? जब पति मार देंगे सौभाग्यवती से होंगे। अब उलझ गए, लेकिन भीष्म पितामह जानते थे कृष्ण ब्रह्म है, वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने जो है बोला द्रौपदी से, तेरा लाने वाला कहां छुपा, उसको बुलाओ पहले, तुम अकेले अपने आप नहीं आई हो। अब देखो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने भक्त के डर से, भीम मूंगे भक्त थे, पेड़ की आड़ में छुपे, और पेड़ की आड़ छुपे निकले बाहर, निकले तो कहा तुमने हमें फंसा दिया, हमसे आशीर्वाद दिलवा दिया, ये सब तुमने जो ठगी, अब बताओ उपाय कहाँ है? मैंने आशीर्वाद दे दिया और दूसरी तरफ मैंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ले ली, अगर मैं नहीं मारता तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती, और मैं मार देता हूं मेरा आशीर्वाद खाली चला जाता है। तब देखो फिर भगवान ने युक्ति बताई कि जो है वो शिखंडी जो जिसको कि अपमान किया था इन्होंने बीच में, उसको जो है उसको कहा उसको अर्जुन के रथ के आगे खड़ा कर देगा, तो उस शिखंडी पर बाण नहीं चलाएंगे, और जब शिखंडी बाण नहीं चलाएंगे तो अर्जुन मारा नहीं जाएगा। तो कैसे युक्ति से भगवान ने अर्जुन को बचाया। ये नहीं कहा कि जहां लड़ जाओ या बीच पितामह मान लेनी, मतलब जब जब भी दुश्मन ने कोई चाल रची तो भगवान ने उसकी चाल को काटा, और बाद में अंत में कहा मारो। जब अर्जुन ने लास्ट में ये बोला भगवान से कि मैं अपने ही सगे संबंधियों को, अपने पितामह को, अपने गुरुजन को, मैं अपने दादा को मैं मार के खून के से सने हाथों से मैं राज्य करूं, ये मुझको मंजूर नहीं है। मैं भीख मांग करके गुजारा बसर कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये निर्णय सुना दिया, बैठ गया। तब भगवान ने पकड़ा, इसको मुंह की बीमारी पैदा हो गई है, और तब भगवान ने उसके मुंह को दूर करने के लिए उसको ऐसी कड़ी दवा दी, याद दिलाया कि जिनको बीच पितामह बोलते हो, गुरुजन द्रोणाचार्य बोलते हो, बड़े पापा बोलते हो, दादा बोलते हो, सब तुम्हारे, ये सब कहां मर गए थे? तुम जिनके लिए बोल रहे ऐसी बातें, मैं युद्ध नहीं करूंगा, यही तुम्हारी पत्नी को भरी सभा में नंगन कर रहे थे और सब बैठे तमाशा देख रहे थे, और तुम इनके लिए अपनी जान देने कर रहे हो। उसके खून को उबाला, बताया कि तुम किसके लिए नहीं लड़ रहे हो। इन्हीं लोगों ने सब बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, बीच पितामह बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे,
कौन नहीं बैठा था बड़ी सभा में? और द्रौपदी ने सबको कातिल निगाह देखा, गुहार लगाई बचाओ, लेकिन किसी ने नहीं कहा। एकमात्र दुबला पतला सबसे कमजोर विदुर जी, शरीर से दुबला पतला हो चाहे कितना कोई हो, लेकिन होता हिम्मत में। वो हिम्मत वो जानते थे गलत है ये। उन्होंने बोला ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी सत्य पर उन्होंने विरोध किया तो दुर्योधन जो है कपटभट बड़वा बकबक कर रहा है, बैठा दिया। और उसमें न धृतराष्ट्र बोले उनके बाप ने, और न द्रोणाचार्य बोले, न भीष्म पितामह बोले। उसमें उनको डांटना चाहिए था ना कि तुम जो हो ऐसी दुष्टता कर रहे हो, घर की बहू को तुम ऐसे कर रहे हो, बेइज्जती। किसी नहीं बोला। बोला दुष्ट का साथ देने पर इसीलिए सभी मारे गए, इसीलिए सब मारे गए। तो जब भगवान ने अर्जुन को सब याद दिलाया कि तुम जिनके लिए करो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग के गुजारा बसर कर लूंगा, तुम इन्हीं के लिए कह रहे हो। इन्होंने तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा किया, तुम्हारे भाई भीष्म को बचपन में जहर दे दिया मारने के लिए, तुम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में जिंदा जलाने की युक्ति की, सारी बात याद दिलाई, तब उसका खून खोला है। तब कहा कि, और तभी बाद फिर जब सब खून खौला दिया तब अच्छा बताओ क्या करें, तुम जानो क्या करें, हम क्या बताएं क्या करें। कहीं हाथ पर तुम्हारा टूटे, तुम्हारे चक्कर में लड़ गए, हमारा हाथ पर मत टूटवा, राज तुम भोगो जीतो। और कोई बात हो तो हमने कहा था लड़ने के लिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। हमने तुमको समझा दिया कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ में ये जांचती की और तुम उनके पक्ष में तुम नहीं लड़ रहे हो, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि लोग, दुनिया वाले आज जो तुमको बड़ी इज्जत के नजर देखते हैं कि अर्जुन बड़ा वीर था, कोई युद्ध नहीं हारा, तो वही लोग कहेंगे अर्जुन डरपोक है, वही लोग कहेंगे अर्जुन की दुबून से भगोड़ा भाग गया, वही लोग कहेंगे कि अर्जुन जो नपुंसक है, नामर्द है। तब तुम्हारा क्षत्रिय खून खोलेगा और तब तुम युद्ध करने के लिए दौड़ोगे। उस समय धर्म युद्ध नहीं होगा, उस समय तुम्हारे अहंकार का युद्ध होगा। जब तुमको बोलेंगे ना नपुंसक, तब तुम लड़ने के दौड़ोगे, उस समय तुम्हारे अहंकार का युद्ध होगा। अभी धर्म युद्ध है। तब वो जोश में आया, तब उसने मारना शुरू किया। तो यहाँ पर भगवान कितना अच्छा एक बात की समझ दे दिया कि तुम किसी भी वर्ण आश्रम में नहीं हो, तुम्हारी जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें किसके लिए है? अज्ञानियों को समझाने के लिए है। आत्मा में न कोई वर्ण है, न कोई आश्रम, न कोई जात है, न कोई कुल है। आत्मा में जैसे आकाश में कुछ नहीं है, उसी तरीके से आत्मा में कुछ नहीं है। वो आत्मा, वो शक्ति तुम हो। उस शक्ति को, अपने को पहचानो। जैसे दादा भगवान ने बोला वैसे आप बोलो, आई एम डेड, आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म, फील, बोलो ऐसे। जब आपके अंदर में जब पूर्ण सफाई हो जाएगी, पांचों विकार, पांचों विषय, राग द्वेष से आप उपराम हो जाओगे, उस समय आप खुद की बोल सकोगे जैसे दादा भगवान ने बोला है। और ये हर कोई बोल सकता है, हर कोई बोलेगा, बस सिर्फ नित्य का सत्संग लेते जाओ। एकमात्र उपाय है नित्य का ये ब्रह्म ज्ञान सत्संग लेते जाओ। आपके अंदर रोज सफाई होते होते एक दिन ऐसी सफाई हो जाएगी कि आपके मुख से सोता निकलेगा। ठीक है? हाँ नरेश भाई आइए, इधर आइए, आगे भजन सुनाइए। आज नरेंद्र भैया को, चित्ता जी को बहुत 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 ढेर सारी बधाई हो। इन लोगों की शादी की सालगिरह 21 साल हो गए।
21 साल हो गए शादी हुए, बस अभी अब सिल्वर जुबली 4 साल बाकी है। तो आज इस अवसर पर हमारे नरेंद्र भैया जो है क्या बता रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, माइक दीजिए। सभी को पहली बात तो हरिओम, राम राम। बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए कहते हैं कि सारे जहां का पुण्य मिले, सारे जहां का पुण्य मिले इस दर पे शीश झुकाने में। सारे जहां का पुण्य मिले इस दर पे शीश झुकाने में। अरे वो मजा कहाँ, जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। अरे वाह, आइए सब लोग मिलकर के भजन गाते हैं। अरे एक ही जगह साचा सारे संसार में, सब कुछ मिल जाता है गुरुवर तेरे दरबार में। एक ही जगह साचा सारे संसार में, सब कुछ मिल जाता है गुरुवर तेरे दरबार में। सोया हुआ नसीब फिर से जाग जाता है, भूत प्रेत दुष्टों का साया भी भाग जाता है। साधु सिकंदर ना दुनिया का कमाल देख, ऐ गुरुवर मेरी झोली में बस इतना ही डाल दे। बोलो सच्चे दरबार की, जोर से हाथ उठा के बोलो सच्चे दरबार की। अरे मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे गुरुवर के दरबार में सबका जीवन खाता। जैसी जो भी करनी करता, जैसी जो भी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे गुरुवर के जय हो, मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जो भी करनी करता, जैसी जो भी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। प्रभु की अपनी लेन देन की नीति यही है काफी, प्रभु की अपनी लेन देन की नीति यही है काफी। भाव की नैया पार लगाता, भाव की नैया पार लगाता, बारिशों में डूब जाता। मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जो भी करनी करता, जैसी जो भी
गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोई कम नहीं देता, किसी को बड़ी ज्यादा, किसी को कोई कम नहीं देता, किसी को बड़ी ज्यादा। इसीलिए वो सारे जग का, इसीलिए वो सारे जग का जगत से कहलाता। मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जो भी करनी करता, जैसी जो भी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे सतगुरु के जय हो, मेरे सतगुरु के जय हो, मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे गुरुवर के दरबार में, मेरे गुरुवर के दरबार में, मेरे गुरुवर के दरबार में सब लोगों का खाता। आप उठाते हैं सबको, कैसे आगे बढ़ाते हैं। नहीं, हम लोग को तो कुछ भी नहीं आता था गुरुजी। कैसे कीचड़ से उठाकर हाथ पकड़कर कैसे सबके दिलों में बसा दिया है। सारी कृपा आपकी है, तभी दिल से निकलता है। हे गुरुवर, आपके चरणों में करते हैं वंदन बार बार। आपने हम पे लुटाया अपना प्यार। मेरी तो कोई हस्ती ही न थी मेरे सतगुरु। आज जो कुछ भी हूँ वो है आपका उपकार। आपकी कृपा से ही मेरी हस्ती है। आपके कारण ही जीवन में पल पल छाई मस्ती है। सच में गुरुजी, तभी दिल से निकलता नहीं। सत्संग है मंदिर मेरा, गुरु मेरे भगवान है। हृदय में मेरे नित गुरु के लिए सम्मान है। गुरु का जीवन गुणों का गुलदस्ता है। सच्चा भक्त ही सही सही समझ सकता है। विनय विवेक जिनका जोर है, कौन कर सका है। मेरे गुरु बेजोड़ है, मेरे गुरु बेजोड़ है। सच में इतना दिल से करता है। गुरु है ज्ञान के सागर, वो ब्रह्म ज्ञान बांटे बराबर। जैसे मिलता है प्यासों को पानी, गुरु है मेरी जिंदगानी। गुरु न देखे जात पात, गुरु न करे पक्षपात। निर्धन हो या धनवान, सबको देखे एक समान, सबको देखे एक समान। किसी को गुरु का शुक्राना पसंद है, किसी को नैनों का नजराना पसंद है, किसी को मन बहलाना पसंद है, किसी को दिल लगाना पसंद है। औरों का तो हमें पता नहीं है गुरुवर, हमें तो बस आपका मुस्कुराना पसंद है। सच में गुरुजी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे सच्चे सदगुरु के शरण में हैं। नहीं, संसार में देखिए एक गुरु रहते हैं, बाकी सब चेला, सब उनके भक्त। और आप समान बना रहे हैं। आज आपका हाथ सर पे है, कैसे सब लोग जानने लगे, मानने लगे, पहचानने लगे। तभी दिल से निकलता है, हे गुरुवर, जब से आपके चरणों में हमें स्थान मिला है, हम जहाँ भी जाते हैं हमें सम्मान मिला है। अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके रूप में हमें भगवान मिला है, हमें भगवान मिला है। सच में गुरुजी, हम कहते हैं ईंटें गाले का मकान तो दुनिया बना लेता है, लेकिन आप तो सबके दिलों में राज करते हैं गुरुजी। सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें। कैसे आप अनल पक्षी की तरह रक्षा करते हैं, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आती है कैसे आगे आ जाते हैं। अभी हाल में इनको इतना तेज मतलब लगना था कि पता नहीं क्या से क्या हो जाता, लेकिन उसका पादान और सब उखड़ गया और गिर गया वो, और उसका गाड़ी अलग वो अलग। लेकिन कैसे आप अनल पक्षी की तरह रक्षा करें कि इनको कुछ भी नहीं हुआ, इनकी गाड़ी तक नहीं गिरी।
तो कितना शुक्राना दिल से निकलता है कि वाह रे गुरु जी, आज आपके शरण में ना होते तो हम लोग का जीवन क्या होता। तभी कहते नहीं, इस जीवन की कोई कहानी न होती, बिना आपके कोई जिंदगानी न होती, अगर आपकी मेहरबानी न होती हम तो बह जाते जीवन के मझधारों में, अगर आपकी हम सब पर निगरानी न होती। तो सच में गुरु जी, आज कैसे आप निगरानी करते हैं, कौन मेरा बच्चा आया कौन नहीं आया, कैसे फोन करके आप बुलाते हैं, कितना करुणामय है। तभी कहते नहीं, जगत में संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, और संत बड़े परमार्थी जाको शीतल अंग, तपत बुझाए औरों को दे दे अपना रंग। कैसे अपना रंग चढ़ा रहे हैं गुरु जी, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं।